नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज मुद्दा फिर ओवैसी पर है। एआईएम प्रमुख ओवैसी उत्तर प्रदेश में गए हैं। वहां वो आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां वो पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े वो विधानसभा चुनाव है फरवरी मार्च में, तो बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन हो ऐसी उनकी इच्छा है। इस तरह से वो जहर उगल रहे हैं, जगह जगह जहर उगल रहे हैं और कोई भी पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही है या कहिए उसका विरोध नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी जरूर विरोध कर रही है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनका वोटर और ओवैसी का वोटर एक है। वो थोड़े से यादवों और मुसलमानों के बल पर राजनीति करते हैं, तो अगर वो ओवैसी का विरोध करेंगे तो ये संदेश न चला जाए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कि समाजवादी पार्टी अर्थात अखिलेश यादव मुसलमानों के विरोधी हो गए हैं। ओवैसी का विरोध मुसलमान का विरोध के रूप में वहां न संदेश चला जाए, इस रूप में संदेश न चला जाए, इस डर से वो खुल के नहीं बोल रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी मुसलमानों को इकट्ठा करके दलित भाइयों के साथ एक तरह से समझौता करके अब तक राजनीति करती रही हैं। ठीक है, उनको पता लग गया है कि बिना ब्राह्मणों को कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ब्राह्मणों की स्तुति करने लगी हैं। लेकिन फिर भी उनकी लालच, उनकी जीभ से लार टपकती है मुसलमान वोटों के लिए, तो वो भी नहीं विरोध कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि नुकसान उनका हो रहा है। ओवैसी का प्रवेश सबसे ज्यादा नुकसान किसी कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रहा है, इसके बाद कांग्रेस कर रहा है, इसके बाद बसपा कर रहा है। लेकिन तीनों ही पार्टियां चुप हैं। ओवैसी वहां पहुंच के आग लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 तलाक गलत है, जबकि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। अब इनको 3 तलाक गलत लग रहा है। मतलब क्या चाहते हो? 3 तलाक बोल के फिर हलाला कराने के लिए, माने ये हलाला के लिए ये वो मौलवियों के, पुरुषों के, चाचाओं के, बाजू वालों के, पड़ोस वालों, गांव वालों को हलाला का सौभाग्य मिले। सौभाग्य मैं गुस्से में कह रहा हूँ, खुश होकर नहीं कह रहा हूँ, इसे पाप कहा जाता है। उनको किसी विवाहित लड़की, किसी विवाहिता को के साथ रात बिताने या कई महीने उनके साथ बलात्कार शब्द यूज करना ठीक है, बलात्कार करने का मौका मिले, इसलिए ये 3 तलाक चाहते हैं। 3 तलाक कहाँ न्यायोचित है? तलाक तो ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट देगा, कोर्ट से जो फैसला होगा तो उसके लिए खर्चा मिलना, ये उसका अगला जीवन कैसा रहेगा, शेष जीवन कैसा रहेगा, वो सारा देखते हुए कोर्ट फैसला करता है। तो 3 तलाक क्षण भर बोले और खत्म हो गया मामला, ऐसे गिरी हुई मानसिकता के लोग ही सोच सकते हैं 3 तलाक। महिलाएं कदापि नहीं चाहती। उन मुस्लिम परिवारों से मिल लो जिनके घर में, जिनके आसपास कोई जवान लड़की 3 तलाक की शिकार होकर पड़ी है, आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगा। कई मामले ऐसे आए हैं जब 3 तलाक शादी करके गई है, 6-8 महीने बाद 3 तलाक हो गया है। 3 तलाक के बाद उन्हें फिर से घर में बसाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए उसके किसी पड़ोसी से हलाला कराया गया है। पड़ोसी फिर हलाला करने के बाद छोड़ ही नहीं रहा है, फिर उसको महीनों तक रखा हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर वो उसके पास आती है, लेकिन तब तक उसकी दुर्गति हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। आप अनुमान लगा लीजिए, एक महिला, शादीशुदा महिला किस तरह से किसी पराये पुरुष के पास महीनों तक उसको उसकी बर्बरता, क्रूरता झेलनी पड़ती हो। इसके बाद वो अपने घर में आए तो क्या रहेगी, क्या मुंह दिखाएगी बेचारी, क्या जीवन जिएगी, बस इसी में समझ लीजिए। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग, ओवैसी से लोग हैं जो 3 तलाक को उचित मान रहे हैं। ओवैसी में चुनाव है, इनको अपनी चुनावी रोटी सेकना है, उनको चुनावी भोजन पकाना है, चुनावी खिचड़ी पकाना है, तो ठीक है वो करिए ना। ऐसी कुरीतियों पर क्यों, कुरीतियों को बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हो, जिनके कारण महिलाओं का जीवन नारकी हो गया था, नर्क हो गया था। 3 तलाक के फैसले के बाद भाजपा के साथ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाएं खड़ी थी। अगर मुस्लिम महिलाएं न होती तो इस तरह से 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, भरपूर वोट न मिलता। भरपूर वोट मिला है, अर्थात महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, सब नहीं लेकिन कम से कम जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो 3 तलाक का कष्ट झेल चुकी हैं या जिनके घर में ऐसे मुद्दे 3 तलाक जैसे पाप के एग्जाम्पल होंगे, वो तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ खड़ी थी और दिखा भी है। ये प्रचार करने गए हैं, एक तरह से चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं। तो मुद्दा क्या उठा रहे हैं? मस्जिद मुद्दा उठा रहे हैं, मुसलमान मॉब लिंचिंग मुद्दा उठा रहे हैं, सीए खत्म हुआ मुद्दा है। बाराबंकी में कह रहे हैं कोई बाराबंकी में मस्जिद थी जिसे गिरा दिया गया है। अब पता नहीं श्री राम मंदिर को जोड़ करके एक और मुद्दा पनपाना चाहते हैं। बाराबंकी भी अवध का क्षेत्र है,
प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है वो भी अवध क्षेत्र से। एक तरह से नया पोलराइजेशन का मौका ढूंढ रहे हैं और अभी जनता इनकी अपील के बहकावे में नहीं आई है। वहाँ की जनता प्रबुद्ध है, उन्हें मालूम है अगर उन्हें कोई कष्ट वहाँ होगा तो उनका पड़ोसी ही उन्हें काम आएगा। हैदराबाद से ओवैसी आके उनकी मदद नहीं करेंगे। एक बार वो अखिलेश के साथ खड़े हो जाएंगे, एक बार वो मायावती के साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, तो वो लोग आकर के जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। हैदराबाद से मदद करने ये नहीं आएगा। तो ये वहाँ की जनता भी सोचेगी, लेकिन ये पोलराइजेशन शुरू कर दिए हैं। अब मुद्दा क्या उठा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा एक हमेशा का आरोप रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है देश को, भाजपा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ओवैसी जी आपसे सवाल है, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो ये तो करीब 85% लोगों को खुश करने वाला आप काम कर रहे हैं। आप किस 15% लोगों को खुश करने के लिए शायद आपके इस नारे से 15% लोगों को आनंद आएगा, लेकिन सबको नहीं आएगा। लेकिन 85% लोगों के मन में तो आप भावना पनपा रहे हो ना कि हिंदू राष्ट्र भाजपा बनाएगी। अगर 85% में से 85 के 50% लोग अगर इस मुद्दे पर सहमत होकर के भाजपा के साथ खड़े हो गए तो निश्चित ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह के उनको अभी तक उनके एजेंडे में नहीं है, तो आप एजेंडे में डलवाना चाह रहे हो कि आप भाजपा का समर्थन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। लगता तो यह कि आप भाजपा के एजेंट हो। मुझे भी कई बार लगता है आप उनके लिए ही काम कर रहे हो। जितना आप पोलराइजेशन करोगे उतना ही भाजपा का फायदा होगा। तो आप जब जहां जहां पोलराइजेशन किए हो भाजपा घाटा नहीं हुआ है। आप बिहार में गए थे चुनाव लड़ने, 6-7 सीटें आपको मिल गई, सही है। बंगाल में गए, बंगाल की जनता प्रबुद्ध निकली एक तरह से, आपको तो वोट नहीं दिया। आपने पोलराइजेशन करने काम किया, ममता बनर्जी का फायदा उससे जरूर हुआ, लेकिन भाजपा घाटा नहीं हुआ है। देख लो 3 सीट से 77 सीट वहां आई है, 3 से 77 सीट हो गई है भाजपा की, तो घाटा कहां हुआ है। पहली बार चुनाव में विधानसभा में फुल फ्लैश उतरे थे, 3 सीट पे थे, 77 पहुंच गए, तो घाटा कहां हुआ। आप तो भाजपा को फायदा करा रहे हो। कई बार लगता है कि भाजपा के लिए वो ऐसी काम कर रहे हैं। सीए का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं सीए का आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बच्चे मारे गए। पता नहीं ये सपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर कोई मौत होती है, मारे जाते हैं, तो बाकायदे पुलिस के रिकॉर्ड में रहता है, तहसील के रिकॉर्ड में रहता है। कहाँ है भाई, कहाँ मारे गए हैं, कुछ भी फेंक रहे हो। और इन्हें दुख ये हो रहा है कि जब से बीजेपी आई है सेकुलरिज्म कमजोर हुआ है। ये भाई संविधान में सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं था। स्वर्गीय आदरणीय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया है, जिस पर हमारा देश चल रहा है, उसमें सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं है। ये तो कांग्रेसियों ने घुसा दिया बीच में। भाई संविधान हमारा रामराज की कल्पना करता है, मूल संविधान में राम दरबार है, तो सेकुलरिज्म कहाँ आ गया, है ही नहीं है। और आप कह रहे हो सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुत्व का विरोध, हिंदुओं का विरोध करना है, यही ना। कांग्रेस वाले सबको यही सिखा दिए हैं कि हिंदुत्व का विरोध करो, हिंदुओं का विरोध करो, ये सेकुलरिज्म है। जो नेता जितना हिंदुओं को गाली देगा उतना बड़ा सेकुलर नेता बनता है। तो ये सेकुलरिज्म का विरोध आप अकेले नहीं हो, सेकुलरिज्म का छलावा जो है कांग्रेस की देन है, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। कहते हैं वो कि 2014 से सेकुलरिज्म कमजोर हो गया। ये भाई जरा उससे पहले चलो, जो इसके पहले की सरकार केंद्र में थी या राज्यों में थी, वो क्या थी, सेकुलरिज्म बढ़ा रही थी। ये सेकुलरिज्म है कि प्रधानमंत्री भारत का जाए और दक्षिण वहाँ उत्तर पूर्व के राज्यों में, तो वहाँ भाषण में कहता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भाषण में कहते हैं, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सेकुलरिज्म है। किसने कहा पहला अधिकार मुसलमानों का? किस आधार पे? टैक्स कौन भर रहा है? टैक्स देखिए, टैक्स पेयर। अब आप कहेंगे मुसलमान गरीब हैं। ये भाई कैसे गरीब हैं? गरीब कैसे? सारे नवाब राजा तो आप लोग थे, तो गरीब कहां से हो गए? गरीब क्यों हो गए उस पर नहीं विचार करोगे? पैदा करके छोड़ दोगे, ठेका लेगी सरकार। टैक्स पेयर अपने पैसे को आपके ऊपर क्यों खर्च करे? जो भी टैक्स पेयर है वो डेवलपमेंट पे डालेगी ना। आपको सब्सिडी क्यों दी जाए? पैदा किए हो, पढ़ाओ लिखाओ। नहीं पढ़ाई लिखाए, गरीब हो गए तो आपका दोष है ना। क्षमता से अधिक क्यों बच्चे पैदा कर लिए? दोष किसका है? सरकार का। सरकार ने कहा है कि खुला खजाना है, तो इनको सेकुलरिज्म क्या दिखता था? खुला खजाना कर दो। मनमोहन ने किया था, आते ही सरकार ने बंद कर दिया। अधिकार है, आपको न्यायोचित अधिकार है। मूलाधिकार सब सुरक्षित हैं, मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के ऊपर से सर पर चढ़ाकर सूसू कराने का अधिकार तो खत्म ही कर दिया।
कम से कम बीजेपी सरकार तो यहाँ ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और कोई राष्ट्र प्रेमी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पहला अधिकार मुसलमानों का है, टैक्स देने में पहला अधिकार क्यों नहीं है? परसेंटेज निकालो, 1% भी टैक्स पेयर नहीं है। अगर टैक्स कमाई नहीं है तो खा कहाँ से रहे हो? जानवर से लेके क्या क्या भक्षण कर जाते हो, तो कमाई है तो ही हो रहा है ना। तो खाते हो, पैदा किए हो बच्चे, तो आपकी जिम्मेदारी। नहीं पढ़ा रहे हो तो कौन, किसी गलती है? स्कूल कॉलेज नहीं है, मेरिट में जो बच्चे आते हो पढ़ते हैं, मेरिट में लाओ पढ़ाओ। फ्री में कौन देगा, क्यों देगा? अब वो लालन पालन वाला मुद्दा नहीं रहा। जिस यूपी में बात कर रहे हो वो तो योगी है, वो तो देने ही वाला नहीं है, कुछ भी फ्री में नहीं देगा। क्यों देगा? 99% लोगों का पैसा लाके आपके यहाँ क्यों डालेगा? और 99% लोग क्या कोई पाप किए हैं क्या? उनमें जो गरीब है उनका पैसा उनमें जाना चाहिए, आपको क्यों देगा वो? तो अब सेकुलरिज्म मतलब अखिलेश वाला सेकुलरिज्म चाहते हैं। अखिलेश कहते हैं कि हमारी बेटियां केवल मुस्लिम बेटियां हैं। अब वो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म है। हिंदू बेटियां इनकी बेटियां नहीं थी, यादव बेटियां इनकी बेटियां नहीं थी, नहीं, मुस्लिम बेटियां इनकी बेटियां हैं। तो ऐसा सेकुलरिज्म तो जोगी बाबा के राज में वहां नहीं होगा, और मोदी के कार्यकाल में देश में कहीं नहीं होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं में तो कदापि नहीं होगा। संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, जहां भी कुछ फ्री मिल रहा है देख लो, 90% लोग, 90% सरकारी अस्पतालों के पेशेंट केवल मुस्लिम होते हैं। बुर्का लगा करके महिलाएं बेचारी खड़ी हैं, ठीक है, मैं उनका दोष नहीं दे रहा हूं। और आश्चर्य तब होता है कि 30 लाख की गाड़ी में उनको ड्राइवर लाके छोड़ता है, और लाइन लगा कर डॉक्टर के पास 4 घंटे में जाती हैं, फ्री में दिखाती हैं, और फिर 4 घंटे लाइन लगा करके फ्री की दवाई लेंगी, दवाई खरीदेंगे भी नहीं। और अगर नहीं मिला तो राडो घड़ी पहन के वो ड्राइवर, या जो ड्राइवर उनका परिजन घर का व्यक्ति आया होगा, वो झगड़ा करने पहुंच जाएगा, मारामारी भी करेगा। यही सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है। संसाधनों पर तो वैसे भी लूट खसोट मची हुई है आप लोगों के द्वारा। तो अब ये मोदी करेगा ऐसा भूल जाइए, मुश्किल है। अब जहर उगलो, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए जहर उगलो, उत्तर प्रदेश की जनता इस बहकावे में आएगी ऐसा लगता नहीं है। सीएए का विरोध करो, किस बात का विरोध भाई? 59 मुस्लिम राज्य हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, या जहां के भी मुस्लिम, अगर उनको उनके देश में प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या वहां बजरंग दल बैठा है, विश्व हिंदू परिषद है, या आरएसएस है सताने के लिए? सता कौन रहा है? उन्हीं के देश के, उन्हीं के बिरादरी के, उन्हीं के धर्म भाई सता रहे हैं ना। तो वो फिर 59 कंट्रीज हैं, देश हैं, जाए वहां पनाह लें। भारत में ही क्यों? भारत में भाई बनकर के चरने के लिए क्यों आना है? भाईचारापन पाना है, प्यार मोहब्बत के लिए। बहुत बढ़िया लगता है कई बार उर्दू में, प्यार मोहब्बत का धर्म, भाईचारा का धर्म, भाईचारा मानने वाला धर्म, अच्छा लगता सुनने में। लेकिन होता है कि चर जाते हैं, प्यार मोहब्बत ही दिन रात करते हैं, ऐसा लगता है बस, और कुछ काम ही नहीं दिखता है, कहीं भी कोई काम दिखता नहीं, ऐसा कई बार लगता है। तो सीएए का विरोध कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन विरोध शुरू किए हैं, फिर भड़काना चाहते हैं लोग, भड़कें। उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हो, लेकिन ओवैसी जी, जितना आप पोलराइजेशन कराना चाहेंगे उतना ही आप भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहेंगे। ध्यान रखिए, आप हो सकता है आपको 2-1 सीटें मिल जाए। कहते हैं ना, इनका एक बहुत बढ़िया तर्क है कि यादव लोग अखिलेश को अपना बेटा मानते हैं, दलित समाज के लोग मायावती को अपनी बहन मानती हैं, कुर्मी समाज के लोग अनुप्रिया पटेल को अपना मानते हैं। तो इनका कहना था कि इनको कोई अपना क्यों नहीं मानता। ये कहते हैं 11% यादव सीएम बन गया, 19% मुसलमान सीएम नहीं बना पाए। अरे भाई, 19% मुसलमान सीएम नहीं बना पाए तो मौलाना मुलायम सिंह कौन थे? वो तो खुद को मौलाना कहने में प्रसन्न होते थे, वो तो उनके साथ थे। और उन्होंने जो कुछ किया है मुसलमानों को खुश करने के लिए ही किया है। कार सेवकों की हत्या गोलियां चलवा करके AK-47 से जिस तरह से मरवाया है, सरयू नदी को लाल कर दिया है, आपको याद नहीं है? तो मुलायम ने क्या किया है? मौलाना मुलायम तो उन्हीं का आदमी है ना, सीएम तो बना है। अखिलेश भी कौन है? वही है ना, बनाए। अब इनको आ गई है, जब से भाजपा सत्ता में आई है, इनको अकल आ गई है कि अब मुसलमानों को यहाँ बैठाकर सुसु कराने पर और बंटा ढार होगा कि अगर 15% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ इलाकों में भले 19-20% होंगे, सामान्य तौर पर 13 से 15% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं। अगर इन 13 से 15% को लेकर के जो भी पार्टी इनके पीछे पड़ेगी, इनके लिए अति सक्रिय होगी, उसकी गति कांग्रेस की हो जाएगी। कांग्रेस के इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि अब उतना मुसलमानों के पीछे न पड़े, वरना बहुसंख्यक भाग जाएंगे। तो ये जो भी
ओवैसी आए हैं, ठीक है, ओवैसी को तो अपनी पॉलिसी वही है, उनको तो मुसलमानों को पोलराइज करना है, क्योंकि पोलराइज नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। वो कितना भी राजभर के साथ चले जाएं, राजभर समाज के नेताओं के साथ रहेंगे, लेकिन आम जनता उनके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि बर्बरता आम जनता जानती है, आम जनता सब जानती है, किसी भी समाज की जनता, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि ओवैसी का क्या, ओवैसी की रणनीति क्या है। खैर, मुझे तो लगता है भाजपा के एजेंट हैं, जितना भी पोलराइजेशन करेंगे उत्तर प्रदेश में उतना ही ज़्यादा भाजपा का फायदा होगा। अगर 15% पोलराइज होंगे तो दूसरी तरफ 85% लोग भी पोलराइज होने से बाज नहीं आएंगे, फायदा भाजपा को होने वाला है। फिलहाल यह मुद्दा यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपने मित्रों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।